दोस्तों, आज मैं एक खास हस्ती के जीवन में घटी एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इंसान की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वो कितने महान है ये दर्शाती है और हमें प्रेरित करती है। सुनने में वो घटना सीधी है, लेकिन उस इंसान का अच्छा होने का प्रतीक होती है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से पार लगाया था। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय लिंकन को ही जाता है। वो जब युवा थे उस समय की ये बात थी। हुआ ये कि वसंत ऋतु में एक दिन 4 आदमी एक देहाती सड़क पर घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। ये लोग वकील थे और अदालत में उपस्थित होने के लिए अगले शहर जा रहे थे। बारिश हुई थी और जमीन बहुत नरम थी। पेड़ों से पानी टपक रहा था और घास गीली थी। चारों वकील एक के पीछे एक चल रहे थे, क्योंकि मार्ग संकरा था, यानी रास्ते की चौड़ाई कम थी और उसके दोनों ओर की मिट्टी गहरी थी। वे धीरे धीरे घोड़े चलाते थे, बातें करते थे, हंसते थे और बहुत प्रसन्न चित्त थे। जब वे छोटे पेड़ों के झुरमुट से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक बड़ी फड़फड़ाहट और सड़क के किनारे घास में हल्की हल्की चहचहाहट सुनी। उनके ऊपर की पत्तेदार शाखाओं से एक आवाज आई, स्टिथ स्टिथ स्टिथ, और गीली घास से एक आवाज आई, चिप चिप चिप। यहाँ क्या मामला है? पहले वकील ने पूछा, जिसका नाम स्पीड था। ओ, ये केवल कुछ पुराने रॉबिन्स हैं, दूसरे वकील ने कहा, जिसका नाम हार्डिन था। तूफान ने 2 छोटे बच्चों को घोंसले से उड़ा दिया है। वे उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं और माँ पक्षी इसके बारे में बहुत उपद्रव कर रही है। कितने अफसोस की बात है ये। वे वही घास में मर जाएंगे, तीसरे वकील ने कहा। ओह ठीक है, वे पक्षियों के अलावा और कुछ नहीं है, हार्डिन ने कहा। हमें क्यों परेशान होना चाहिए? हाँ, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? स्पीड ने कहा। जब वे तीनों आदमी वहाँ से गुजरे तो उन्होंने नीचे देखा। वहाँ ठंडी गीली घास में छोटे पक्षियों को फड़फड़ाते हुए देखा। उन्होंने माँ रॉबिन को इधर उधर उड़ते और अपने साथी को रोते हुए देखा। ये सब देखकर भी पहले की तरह बातें करते और हंसते हुए आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों में वे पक्षियों के बारे में भूल गए। लेकिन चौथा वकील, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, रुक गया। वो अपने घोड़े से उतरा और बहुत धीरे से छोटे बच्चों को अपने बड़े गर्म हाथों में ले लिया। वे डरे हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन धीरे से चहक रहे थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि वे सुरक्षित हैं। कोई बात नहीं मेरे छोटे साथियों, लिंकन ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे आरामदायक छोटे बिस्तर पर रखूंगा। फिर उसने उस घोंसले को खोजने के लिए ऊपर देखा, जिसमें से वो गिरे थे। वो ऊंचा था, उसकी पहुंच से कहीं अधिक ऊंचा, लेकिन मिस्टर लिंकन चढ़ सकते थे। जब वो लड़के थे तो वो कई पेड़ों पर चढ़े थे। उसने पक्षियों को धीरे से एक एक करके उनके गर्म छोटे घर में डाल दिया। वहाँ 2 अन्य शिशु पक्षी थे जो बाहर नहीं गिरे थे। सभी एक साथ लिपटे हुए थे और बहुत खुश थे। जल्द ही आगे चल रहे 3 वकील अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक झरने पर रुके। लिंकन कहाँ है? एक ने पूछा। सभी ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो उनके साथ नहीं था। क्या तुम्हें वे पक्षी याद है? स्पीड ने कहा। बहुत संभव है कि वो उनकी देखभाल करने के लिए रुक गया हो। कुछ ही मिनटों में लिंकन भी उनके साथ शामिल हो गए। उसके जूते कीचड़ से सने हुए थे। उसने कांटेदार पेड़ पर अपना कोट फाड़ दिया था। हेलो इब्राहिम, हार्डिन ने कहा, आप कहाँ थे? मैं उन पक्षियों को उनकी माँ को देने के लिए 1 मिनट रुका, उसने उत्तर दिया। ठीक है, हमने हमेशा सोचा था कि आप एक हीरो हैं। अब हम इस बात को जानते हैं। स्पीड ने कहा। फिर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि एक ताकतवर आदमी सिर्फ कुछ बेकार युवा पक्षियों के लिए इतनी परेशानी उठाएगा। लिंकन ने कहा, सज्जनों, मैं आज रात सो नहीं पाता अगर मैंने उन असहाय छोटे रॉबिन्स को गीली घास में मरने के लिए छोड़ दिया होता। दोस्तों, लिंकन भी अपने दोस्तों की तरह पक्षियों के बच्चे को वैसे ही छोड़कर निकल जाते तो शायद बच्चे अपनी माँ पक्षी से मिल नहीं पाते और मर जाते। लेकिन लिंकन के दयालु और मदद करने के स्वभाव के कारण बच्चे बच गए और अपनी माँ को मिले। इंसान ऐसे ही महान नहीं होता, उसकी सोच और कृति उसे महान बनाती है। अब्राहम लिंकन एक वकील थे और बाद में राजनेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। फिर वे राष्ट्रपति चुने गए। वॉशिंगटन के बाद वो सबसे महान अमेरिकी थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
कि हमेशा दूसरों के प्रति मदद की भावना रखना और अपनी सोच को ऊंचा रखना, यही हमें बड़ा और इज्जतदार इंसान बनाएगी। ऐसी नई प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।